आफताब ने पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े 20 मई से 5 जून के दरमियान महरौली के इन्हीं जंगलों में फेंका। हर रात वो रात 2 बजे ही निकला करता था लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए। इस जंगल से आफताब का घर करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। रात 2 बजे का वक्त है। क्या इस दौरान 1.25 किलोमीटर की इस दूरी में कहीं कोई पुलिस या आम आदमी नजर नहीं आया आफताब को? आफताब इतना बेखौफ यहाँ तक पहुंचा। आफताब यहाँ पहुंचा कैसे, किस तरीके से उसने लाश को ठिकाने लगाए? हमारे सहयोगी चिराग गोटी ने ठीक रात 2 बजे आफताब के उसी घर से अपना सफर शुरू किया और यहाँ महरौली के इस जंगल तक पहुंचा, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी की नजर में आए हुए लाश को इतनी आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है। देखिए चिराग गोटी की ये पूरी रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली के छतरपुर में मौजूद हूं। दरअसल छतरपुर पहाड़ी ये इलाका है जहां पर ये वो गली है जहां पर आफताब का घर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वो मकान है जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है पुलिस ने उसको सीज कर रखा है। ये आफताब का घर था जहां पर उसने 18 तारीख को यानी 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके कई टुकड़े किए और कई दिनों तक 20 से 25 दिनों तक वो टुकड़े फेंकता रहा। कई जगह पर फेंके, जंगल में फेंके, महरौली के जंगल में, गुरुग्राम के जंगल में। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रात के इस समय 2 बजने को है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम दरअसल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि रात के 2 बजे वो अक्सर यहाँ से जाता था। गली में आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी गली इस समय सुनसान है। एक आध लोग जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास, जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के। और कई दिनों तक उसने ये तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहाँ से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त। अब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कितने सीसीटीवी। आप देखिए ये एक घर दिख रहा है जहां पर आपको सीसीटीवी जो है नजर आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वो सीसीटीवी नजर आ जाएगा। तो यानी कई जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी हो सकता है मिले। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से निकलता होगा तो शायद इस सीसीटीवी में आया होगा। ये कोई किसी का घर है, वहां पर ये सीसीटीवी है। ये आप देखिए, ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा में रितेश को दिखाए, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड। ये वो गली है जहां से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहां पर ये जो आफताब था वो रहता था। और उसके बाद यहाँ पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सब ने ऑब्वियसली देखा। उसने बताया, हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियां शेयर की। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सुनसान है बिल्कुल, मतलब कोई थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने इसी समय का फायदा उठाया। उसने रात के अंधेरे में इस तरह का बैग लेकर वो जंगलों की तरफ गया। उसका मकसद यही था कि कोई उसको देखे ना, कोई टोके ना। हमें भी किसी ने नहीं टोका, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक शायद वजह रही होगी कि उसका दुस्साहस बढ़ा और वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हम फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर। पुलिस की जो कवायद है वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात की जाए तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ज्यादा केस है। ये आप देखिए, ये एक प्लॉट दिख रहा है, खाली प्लॉट है ये बिल्कुल इसके पास ही है प्लॉट। जितनी हम दूरी पर चले हैं तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ये खाली प्लॉट है जहां पर ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ जानवर, कुत्ते जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें मिला है। यहाँ कुछ गाड़ियां पार्क हैं। कुछ इसी तरह से वो बैग लेकर निकला होगा। और अब ये सामने आप देख रहे हैं जहां से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहां पर 13 हड्डियां मिली, जहां पर कुछ और सबूत हो सकते हैं। फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये वो जंगल है जहां पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहां पहुंची। आप देखिए यहाँ पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हालात हैं वो मैं अब आपको अंदर के हालात दिखाने जा रहा हूं। वो मंजर, वो खौफनाक मंजर जो हम कोशिश करेंगे कैमरे से आपको दिखाने के लिए। मैं कहूंगा रितेश मेरे साथ आए, कोशिश करेंगे हम अंदर जाकर आपको और दिखाएं। ये आप देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जहां जहां हम जा रहे हैं यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिए, रात के 2 बजे हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच। मैं चाहूंगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर।
तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहां पर 2 बजे ही आफताब अमीन पुणे वाला आता था और यहां पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूं कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए, जंगल का किस तरह के यहां पर स्थिति है।